हेलो दोस्तों, आज इस पार्ट 20 में हम लोग कुछ उदाहरण पढ़ेंगे जो अपवर्तनांक पर आधारित हैं। तो पहला उदाहरण है, यानी इस चैप्टर का 13वां और इस टॉपिक का पहला उदाहरण है। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और जल में प्रकाश की चाल 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रकाश वायु में प्रकाश की चाल c बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर, और जल में प्रकाश की चाल दिया हुआ है v बराबर 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पूछा है जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो यानी प्रकाश की किरण जो है वायु माध्यम से जल माध्यम में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक n होता है। सूत्र होता है वायु माध्यम में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, ये सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं माध्यम की जगह जल में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं। यहाँ माध्यम क्या है, जल है। ठीक है, तो इसको c से और इसको v से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर यह निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, n बराबर c/v। तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा, ई मान c का मान दिया हुआ है 3 × 10⁸ और v का मान दिया है 2.26 × 10⁸। इसमें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/2.26 बचेगा। अब इसमें दशमलव 2 अंक है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 300 बटा कितना बचेगा, 226। तो इसका इससे भाग करेंगे तो 1.33 आएगा, अर्थात जल का अपवर्तनांक 1.33 हो गया। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। निम्नांकित चित्र में प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यह प्रथम माध्यम है, इस फिगर में आप देखिए, ये प्रथम माध्यम है, द्वितीय माध्यम है। प्रथम माध्यम में किरण जो है अभिलंब से 30 अंश पर आ रही है और अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब से दूर हट करके 45 डिग्री पर जा रही है, यानी 15 डिग्री का इसमें विस्थापन हो गया है, पार्श्व विस्थापन हुआ है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपतन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और अपवर्तन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक इसको क्या लिखते हैं, 1n2 या n21 लिखते हैं। ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, यह हो गया। इसके बाद यहाँ पर आई का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, तो 30 रख दिया गया। आर का मान 45 डिग्री, 45। आई का मान होता है 30, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होता है। तब यहाँ पर 1/2 और ये कड़ी में ऊपर जाएगा, 1/2 ऊपर जाएगा तो कड़ी में 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कड़ी में 2/2 बचा। अब ये कड़ी में 2 खत्म करने के लिए ऊपर और नीचे कड़ी में 2 से गुणा करने पर, तो कड़ी में 2 से कड़ी में 2 में इसमें गुणा होगा और 2 में यहाँ पे कड़ी में 2 में गुणा हो जाएगा, दोनों में गुणा कर देंगे तो कड़ी का गुणा कड़ी में करने पर केवल 2 आएगा। ठीक है, ये कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए कड़ी में 2/2 दिया हुआ है, तो कड़ी में 2 ऊपर खत्म करने के लिए ऊपर और नीचे दोनों और कड़ी में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कड़ी या गुणा कड़ी में करेंगे, कड़ी में 2 बार है तो इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 1 2 बार है कड़ी में 2, और बटा ये हो जाएगा 2 कड़ी में 2। यहाँ पर कड़ी हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो कड़ी हट जाएगी, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2/2 कड़ी में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 1/कड़ी में 2 बचा। तो वही यहाँ पर 1/कड़ी में 2 आया, अर्थात प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1/कड़ी में 2 है। ठीक है, तो अगला उदाहरण देखते हैं। चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ये फिगर है, तो यहाँ पर द्रव की गणना करनी, द्रव के अपवर्तनांक की गणना करनी है। वायु माध्यम है और ये द्रव माध्यम, इधर द्रव नीचे इस पृष्ठ के नीचे इधर क्या है, ये द्रव है और ये वायु है। तो इसमें जो किरण आ रही है आपतित किरण वह 45 डिग्री पर है और अपवर्तन किरण यहाँ पर अभिलंब से
अभिलंब से नहीं, ये पृष्ठ से, यानी द्रव के पृष्ठ से 135 डिग्री कोण बना रही है, और अपवर्तन के पश्चात द्रव के इस इधर पृष्ठ से यह कितना बना रही है, 120 अंश। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि पहले अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। फिगर इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम अपने समझने के लिए इस पर फिगर एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं। तो ये अभिलंब हो गया। तो अब क्या पता होना चाहिए हमें, यहाँ पर ये कोण पता होना चाहिए, आई और ये आर। तो हम मान निकाल लेंगे। तो आई का मान निकालने के लिए ये यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। ये 90 अंश से 135 पूरा दिया है, तो 135 से 90 निकाल लेंगे तो आपतन कोण आ जाएगा। तो आपतन कोण बराबर लिखा जाएगा, आपतन कोण आई बराबर क्या जाएगा, 135 माइनस 90 बराबर क्या जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब पूरा 135 है और इसमें से 90 निकाल देंगे तो ये कितना आ गया, 45 डिग्री आपतन कोण आ गया। अर्थात आपतन कोण आई बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। अब अपवर्तन कोण निकाल लेते हैं। तो अपवर्तन कोण यहाँ से यहाँ 90 अंश बनेगा, और ये बीच का आई निकालना है, तो पूरा 120 दिया, तो 120 माइनस 90 कर देंगे। तो अपवर्तन कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अर्थात कोण आर बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब निकालना है अपवर्तनांक। तो द्रव का अपवर्तनांक निकालना है, तो द्रव का अपवर्तनांक लिखा जाएगा, द्रव का अपवर्तनांक n बराबर क्या, साइन आई बटा साइन आर। n बराबर साइन आई का मान 45 डिग्री है और आर का मान 30 डिग्री है, ठीक है। और 45 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसका मान होता है 1/2। इसको आप लिखना चाहेंगे तो 1/2 गुणे, और ये जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2/2 बचेगा। तो 2/2 में क्या करेंगे कि हम लोग अब ऊपर नीचे करड़ी में 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम पाए हैं n बराबर 2/2, तो लिखा जाएगा ऊपर और नीचे अंश और हर में करड़ी में 2 से गुणा करने पर, करड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 करड़ी में 2, और बटा यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 करड़ी में 2 बटा, यहाँ पर वर्ग हटेगा, कड़ी हट जाएगी तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कड़ी में 2 का मान होता है 1.44 होता है, ठीक है। 4 या 1 4 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे कड़ी में 2 का मान आ गया। तो इसमें द्रव का अपवर्तनांक n बराबर आ गया 1.414, ठीक है, आंसर हो गया। अगला उदाहरण देखते हैं। वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसमें हमें निकालना है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, c निकालना है इसमें। तो c निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले दिया क्या है कि इसमें हमें निकालना है क्या कि माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है, ठीक है। माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ठीक है। और प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है वायु में, और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसमें से लिखा c दिया हुआ है प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल c बराबर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है कितना, 1.5 दिया है। तो ये सूत्र होता है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक बोला जाए या माध्यम प्रकाश की चाल बोली जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा माध्यम प्रकाश की चाल या वायु के सापेक्ष
वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बोला जाए। यहाँ पर आप ऐसे सूत्र लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर सूत्र लिख सकते हैं, वायु में प्रकाश की चाल c, यहाँ लिख सकते हैं वायु में प्रकाश की चाल c, और बटा क्या लिख सकते हैं, वायु, यहाँ नहीं बटा ले, माध्यम में प्रकाश की चाल v, या vm लिख सकते हैं। ठीक है, v भी लिखते हैं और vm भी लिखते हैं। इसी सूत्र को आप लिख सकते हैं यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं। केवल क्या लिख सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ से इसको बदल दीजिए, इसको यहाँ ले चले आइए, इसको यहाँ ले चले आइए, तो ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। देखिए ये वाला यहाँ चला गया है पूरा ये, और ये वाला यहाँ चला आया। ठीक है, अर्थात ये v, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, vm निकालना था हमें, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी है vm, तो c बटा कितना हो जाएगा n, और इसका मान c का मान कितना दिया है 3 × 10⁸, उसको मान रख देते हैं 3 × 10⁸ बटा ये 1.5 दिया है। ठीक है, अब 1.5 और 10⁸, तो ये हो गया 3, ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे तो vm बराबर हो जाएगा, ऊपर 1 0 बढ़ा देंगे तो 30 हो जाएगा, और बटा 15 × 10⁸, 15 दूनी 30, 2 आ जाएगा, अर्थात vm बराबर आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। ठीक है, सूत्र आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर सूत्र आपको याद है यहाँ पे, सूत्र आप ऐसे लिख सकते हैं, n = c बटा vm। इसी सूत्र को कन्वर्ट कर लीजिए, vm यहाँ चला आएगा और n यहाँ नीचे चला आएगा, c ऊपर ही रहेगा, तो इस सूत्र में मान रख देंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं। वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताया गया था जब अपवर्तनांक बताया जा रहा था, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, नहीं, वायु से किरण किस में जा रही है, कांच में जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान देना। तो आपतन कोण कहाँ बनेगा, वायु में बनेगा, अपवर्तन कोण कहाँ बनेगा, कांच में बनेगा। तो यहाँ पर दिया क्या है, वायु में प्रकाश की चाल दिया है, इसमें दिया है वायु में प्रकाश की चाल c बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद कांच में प्रकाश की चाल ये भी दिया हुआ है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल v बराबर कितना दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है, अपवर्तनांक फाइंड करना है। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो सूत्र फिर लिखा जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n बराबर c बटा v। ठीक है, तो n बराबर c का मान 3 × 10⁸ बटा 2 × 10⁸, 10⁸ 10⁸ कट जाएगा तो 3 बटा 2 बचेगा, 2 का भाग इसमें दोगे
तो 1.5 आ जाएगा, अर्थात n बराबर क्या आ गया, 1.5 आ गया। इसका वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5, ठीक, यानी कांच का वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन, वायु से किरण किस में जा रही है, कांच में जा रही है। फिर यहाँ क्या, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब यह कांच से वायु में किरण जा रही है, यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पढ़ सकते हैं इसको, या आप इसे पढ़ सकते हैं कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो वायु से किरण कांच में जा रही है, यहाँ पर कह रहा है वायु का कांच के सापेक्ष, या इसको कहते हैं कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो किरण यहाँ क्या कर रही है, कांच के, जिसमें के बोलेगा वो पहले होगा, तो किरण किरण उसमें से जाएगी। तो किरण किसमें से जा रही है, यहाँ कांच से जा रही है, वायु में। ठीक है, तो ये, तो यहाँ पर वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 बटा हो जाएगा। अब 1 बटा, यह यहाँ पर किरण जो है वायु, वायु में एक, तो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/1.5 बराबर 0.67। तो अर्थात यह इसके सापेक्ष इतना अपवर्तनांक का सूत्र आ गया। ठीक है, इसका ऐसे भाग देंगे तो ये आएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़, एक बटे में जो नहीं समझ में आ रही होगी, ये अभी हम अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे, पार्ट जो इसका अगला पार्ट होगा, ठीक है, वो 21वां पार्ट, 21वें पार्ट के बाद 21वें पार्ट की थियरी और 22वें पार्ट में एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। तो उसमें से ये क्लियर हो जाएगा आपको, ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। ये उदाहरण यहाँ पर नहीं देना चाहिए था, तो यहाँ पे लिख दिया गया, ध्यान में नहीं आया, तो फिलहाल इसको यहाँ लगा लीजिए, आगे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर हम लोग दिया कितना है, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.2 इतना दिया है। तो इसमें जो है v, जल में प्रकाश की चाल लिखा जाएगा, जल में प्रकाश की चाल v बराबर कितना दिया है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक में, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक सूत्र है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, पूछा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया 4/3, तो 4/3 रख देंगे यहाँ पे। निर्वात में प्रकाश की चाल v मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, और जल में प्रकाश का चाल कितना दिया है, 2.25 × 10⁸ दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 4/3 × v बराबर 1/2.25 × 10⁸। ये v यही रहने देते हैं,
4/3 का इधर गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर ऊपर कितना हो जाएगा, ये v यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2.25 गुणे 1.8 गुणे 4/3। ठीक है, ये यहाँ पर इतना आ गया, 1.8 नहीं है, ये 10⁸8 है, ये 10⁸8 है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काटेंगे तो ये b बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणे 10⁸8 मीटर पर सेकंड। इसका आप कैलकुलेशन करिएगा तो आपको इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।